बीए सम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की ये क्लास चल रही है। इसमें आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यही आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरोजिनी नायडू के इंट्रोडक्शन से। सरोजिनी नायडू नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो ना केवल एक पोएट थी बल्कि फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक पॉलिटिकल लीडर भी थी। उन्होंने स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और पॉलिटिकल लीडर भी बनी। फेमस फॉर लिरिकल पार्टी, वो लिरिकल पार्टी के लिए फेमस थी। अब बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। बोर्न 13 फरवरी 1879। वो 13 फरवरी 1879 में उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म स्थान हैदराबाद था। और अब बात करें अगर उनके माता पिता का नाम, तो उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। अब बात करते हैं उनके एजुकेशन, क्या-क्या इन्होंने एजुकेशन गेन किया था। तो इन्होंने अपने स्टार्टिंग में एजुकेशन मद्रास यूनिवर्सिटी से और किंग्स कॉलेज लंदन में भी इन्होंने पढ़ाई की थी और गिटन कॉलेज, कैम्ब्रिज कॉलेज में भी पढ़ने के लिए गई थी, तो ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। इन्होंने हर जगह से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया और अपने क्लास में बहुत तेज भी रहती थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अपना करियर एक पोएट्री में बनाएँगे, जबकि उन्हें नेचर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। और एक देशभक्त भी थे। लिटरेरी करियर, अब बात करते हैं उनकी लिटरेरी करियर की। रॉट पोएम ऑन लव, नेचर एंड पेट्रियटिज्म, वो बहुत सारी कविताएँ लिखती थी और उनकी जो कविताएँ होती थी हमेशा लव पे, या प्रेम पे होती थी या प्रकृति पे लिखती थी। वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी एंड पेट्रियटिज्म, देशभक्ति से कनेक्टेड थी। मेजर वाइज इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, और उनके बहुत सारे इंडियन इंग्लिश पोएट्री में उन्होंने बहुत सारे उनकी वर्क भी है। तो बात करते हैं उनके मेजर वर्क कौन-कौन से हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला पोएट्री कलेक्शन था जो 1905 में आया था, बहुत ही फेमस हुआ था। और द बर्ड ऑफ टाइम भी उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क्स है एंड द ब्रोकन विंग एंड द लास्ट है द फिगर ऑफ द डाउन। अब बात करते हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड के बारे में, थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन 1905 में, इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन था, ये 1905 में आया था। इसका थीम्स था नेचर, लव, इंडियन लाइफ। इन्होंने इसमें प्रकृति से प्रेम के बारे में बताया था, किस तरह हम लोग प्रकृति से जुड़े होते हैं, किस तरह प्रकृति हमारी हेल्प करती है। और लव के बारे में बताया है, इंडियन लाइफ, और कि इंडियन लाइफ क्या है उसके बारे में ज़िक्र किया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड में। एंड द म्यूजिकल लैंग्वेज, इनका जो लैंग्वेज था एकदम म्यूजिकल था। बात करते हैं थीम्स, जब ये पोएट्री लिखती है तो कौन-कौन से थीम्स को ये अपने वर्क्स में पुट अप करती है, ये हम लोग जानेंगे। नेचर, ये नेचर से कनेक्टेड थी और नेचर से कनेक्टेड थी और नेचर के बारे में जो चीज़ें होती थी, जानती थी, वो अपनी पोएट्री में इंक्लूड करती थी। पेट्रियटिज़्म, एक देशभक्त भी रह चुकी थी, फ्रीडम फाइटर थी। वो स्वतंत्रता में इन्होंने भाग लिया था, अपने देश से बहुत प्रेम करती थी और उसको उन्होंने अपनी पार्टी में लिखकर उसको दिखाया भी है। उन्होंने बहुत इंडियन को एनकरेज भी किया था। लव, प्रेम इनका मेन थीम्स होता था। इंडियन कल्चर को वो बहुत ही म्यूजिकल तरीके से दिखाती थी अपनी पार्टी में। स्पिरिचुअलिटी, उनकी पार्टी में स्पिरिचुअलिटी जो होती थी वो लगती थी। अब बात करते हैं इनकी राइटिंग स्टाइल। आखिर ये अपनी पार्टी लिखती थी तो उनका स्टाइल क्या होता था, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, लोगों को पसंद आता था, लोग इनकी पार्टी को पढ़ते थे और एक म्यूजिकल वे में पढ़ते थे। तो म्यूजिकल लैंग्वेज, इनका जो लैंग्वेज होता था एकदम म्यूजिकल होता था। रिच इमेजरी, इनका जो इमेजिनेशन होता था बहुत पावरफुल होता था। कोई उनको पीछे नहीं कर सकता था उनके इमेजिनेशन में। सिम्बोलिज्म, वो बहुत सारी अपनी पार्टी में सिंबल का यूज़ करते थे, सिंबल के थ्रू वो लोगों को समझाते थे। इमोशनल एक्सप्रेशन, उनका जो एक्सप्रेशन होता था इमोशनल होता था। फ्रीडम मूवमेंट, इन्होंने ये पैट्रियोटिज़्म थे, एक देशभक्त थे और इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था वो हम देखेंगे। वर्क विथ महात्मा गांधी, इन्होंने सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ काम किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर भी बनी।
इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की लीडर भी बनी थी। इंस्पायर्ड वुमेन, इन्होंने बहुत सारी वुमेन को इंस्पायर किया था कि एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है, फ्रीडम फाइटर में चढ़ के भाग लेती है और जब वो फ्रीडम फाइटर बनी तो बहुत सारी औरतें इनसे इंस्पायर्ड हुई थी। कंट्रीब्यूशन, अब बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंग्लिश पार्टी में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये फर्स्ट पहली ऐसी महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोएट, और एक इसके साथ साथ एक महान इंग्लिश पोएट भी थी। समरी, तो बात करते हैं इनकी समरी की। ओवरऑल पूरी इनके बारे में क्या है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ये फेमस थी। एक आवाज कही जाती है क्योंकि इनकी आवाज बहुत मिलती है, जो भी बोलती, जो भी इनका पार्टी होता था म्यूजिकल वे में होता था, इसलिए ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रेट पोएट एंड फ्रीडम फाइटर, एक महान पोएट थी और एक फ्रीडम फाइटर थी। इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन थी ये। एमसीक्यू क्वेश्चन, अब बात करते हैं कि कौन-कौन से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाई कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किस लिए कहा जाता है। फर्स्ट पार्टिकुलेशन, या पूछा जा सकता है फर्स्ट पार्टिकुलेशन कौन है, तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है। बर्थ ईयर, इनका बर्थ ईयर कौन सा है। एग्जाम क्वेश्चन, अब एग्जाम में कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में लिटरेरी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। एक्सप्लेन राइटिंग स्टाइल, इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में बताइए। राइट अ नोट ऑन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, या तो पूछ सकता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड को टाइटल। तो ये रही सरोजनी नायडू के बारे में जानकारी। आई होप आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर के स्मार्टेस्ट इंग्लिश क्लास में।